आज हम लोग नियामक ज्यामिति या ये कहिए कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, के सभी कंसेप्ट और सभी फार्मूला को देखेंगे। और एक वीडियो के माध्यम से नियामक ज्यामिति में 10th स्तर तक जितने भी आपके फार्मूला बनते हैं और फार्मूला संबंधित जो हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पर बनते हैं, उन सभी को प्रैक्टिस करते हुए हम अपने वीडियो को अंत तक लेकर के जाएंगे। देखिए, जो नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति है, इसकी शुरुआत हम लोग 6 लेवल से ही कर देते हैं, लेकिन ये अपना लेवल अपना पकड़ता है जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं और 10th क्लास में। 9th से इसका लेवल एक मतलब स्तर पर आ जाता है, जहाँ से हम लोग को नियामक ज्यामिति के कंसेप्ट हमारे अंदर बन जाता है। अब हम लोग को जो समझना है कि एक्चुअल में हम लोग नियामक ज्यामिति में करते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि नियामक ज्यामिति यदि हमारा जो यह हमारा एक प्लेन हो गया, जिसको हम लोग तल कहते हैं हिंदी में, और इस तल को हम लोग दो लंबवत रेखाओं के द्वारा विभाजित करते हैं। दो लंबवत रेखा कहने का मतलब है कि एक रेखा हमारा हो गया ये, जिसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा किसको कहा जाएगा? तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ के पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, जो अर्थ के पैरेलल है। तो देखिए, यह हमारा रेखा जो है क्षैतिज रेखा हो गया, और एक हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा जो हमारे अर्थ पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो एक हमारा ले तो उदग्र रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो यह हमारा एक रेखा हो गया उदग्र रेखा। अब ये जैसे हमने दो रेखा खींच दिया यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हुआ क्या कि ये रेखा अपना इस तल को चार भागों में बांट दिया। इस तल को 4 भागों में बांट दिया, जिसके प्रत्येक तल को हम लोग कहेंगे चतुर्थांश या पाद या चरण, या हम लोग कह सकते क्वाड्रेंट। अब आप समझिए कि जो क्षैतिज रेखा हम लोग खींचे हैं उसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो हम लोग इधर नाम देंगे इसका एक्स डैश, और जो हमारा उदग्र रेखा है इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो वाई डैश, इसका नाम दे देंगे। और दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा उस बिंदु को हम लोग कहेंगे मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओ से सूचित करेंगे। अब देखिए, थोड़ा हम लोग इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप जानिएगा कि हमारा एक्स अक्ष क्या है। एक्स अक्ष हमारा क्या है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष क्या है हमारा? तो हम लोग क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। सीधा से इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष कहा जाता है। जो हमारा क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष कहलाता है। हमारे फिगर में आप लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स ओ एक्स डैश दिखाई दे रहा है, एक्स ओ एक्स डैश, यही हमारा एक्स अक्ष है। एक्स ओ एक्स डैश क्या है? एक्स अक्ष। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ये वाई अक्ष दिखाई दे रहा है उसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं? वाई अक्ष को हम लोग लिख सकते हैं, इसको वाई एक्सिस हम लोग कहेंगे। लिख देंगे हम लोग उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। दो डिफिनेशन हमारे यहाँ पे बन गया। पहला परिभाषा जो हमने बनाया, जो पहला डिफिनेशन हम लोगों ने बनाया वो एक्स एक्सिस का बनाया। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। और उदग्र रेखा को हम क्या कहेंगे? तो वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड वाई एक्सिस। उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। फिर बात आया कि दोनों रेखा एक दूसरे पर कहीं ना कहीं काट रहा है, और जिस बिंदु पर काट रहा है वो हमारा मूल बिंदु है, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो मूल बिंदु का भी यहाँ पे हम लोग परिभाषा देख सकते हैं कि मूल बिंदु का हमारा परिभाषा क्या होगा। यदि मूल बिंदु की परिभाषा हम लोग देंगे, ओरिजिन जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसका परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के
कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि और इसे हम लोग दिखाते किससे हैं, तो मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। ओ से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। 3 परिभाषा हम लोग क्लियर कर चुके हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु। अब एक एक्चुअल बात हम लोग को जानना है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक्चुअल में उसका उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु की स्थिति को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो वस्तु एक्चुअल में कहाँ पर है। जैसे अब मान लीजिए हमने इस पॉइंट को लिख दिया यहाँ पे कि पॉइंट ये हमारा पी हो गया। और आपसे पूछे कि पॉइंट पी का लोकेशन क्या है। जैसे हम लोग अपना मोबाइल वगैरह में सर्च करते हैं लोकेशन, तो वो हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग हमारा लोकेशन बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, जिसके सहायता से हम लोग मैप निकाल करके और कुछ दूरी पर जा सकते हैं। तो समझिए कि जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसी के आधार पर, इसी के बेस पर सब चीज़ को बनाया जाता है। अब बिंदु P के हम लोग को लोकेशन बताना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे बिंदु P, अब बताया जाए कि बिंदु P कहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग को रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि बिंदु आखिर में P हम कहाँ से देख रहे हैं। जैसे हम कह देंगे, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कि छपरा 10 किलोमीटर है, तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि भाई छपरा 10 किलोमीटर है तो कहाँ से है 10 किलोमीटर। तो एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग को बताना पड़ेगा, हाँ यहाँ से 10 किलोमीटर है। फिर डायरेक्शन बताना होगा कि इस दिशा में जाने पर 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट से हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो जैसे बिंदु P का लोकेशन दिखाना होगा, जैसे अब हम लोग को यहाँ पे तल अपना बना लेंगे, तल बना लेंगे तो हम लोग कहेंगे ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो हम लोग बताएंगे कि हाँ एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो मान लीजिए कुछ दूरी पर जाएंगे, तो मान लीजिए ये दूरी 2 हो गया, 2 इकाई। और वाई एक्सिस की दिशा में हम जाएंगे तो एक इकाई मान लीजिए। और ये दोनों दूरी पर हम जाके देखेंगे तो कहेंगे कि एक्स एक्सिस में 2 इकाई पर चलना है और वाई एक्सिस में 1 इकाई है। दोनों के सिधाई में जो आपका डिस्टेंस है वही हमारा बिंदु P को बता रहा है, वही लोकेशन P को बता रहा है। तो वो व्यक्ति जाएगा एक्स के में 2 इकाई दूरी तय करेगा और 2 इकाई दूरी तय करने के बाद वाई की तरफ बढ़ेगा, 1 इकाई दूरी तय करेगा तो बिंदु P पर पहुंच जाएगा, तो अपना एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसका पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम लोग किसी बिंदु के लोकेशन स्थिति को बताने के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह जो नियामक ज्यामिति हमारा जो है वो हमारा इस ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति को वास्तविक संख्याओं के 2 युग्म x और y के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ से अब आया मूल बिंदु हमारा आ गया, तो मूल बिंदु से हम लोग जब बढ़ेंगे दाएं तरफ और इधर की तरफ, मूल बिंदु से हम लोग जाएंगे दाएं तरफ, तो ये हमारा दायां साइड है और ये हमारा हो जाएगा बायां साइड। मूल बिंदु से जब हम दाहिने की तरफ जाएंगे तो हम अपना सभी दूरी को पॉजिटिव मानेंगे। इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे वो एक्स जो है, तो वो एक्स हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जिस पर हम लोग दिखा सकते हैं जैसे पॉइंट 1, 2, 3, 4 सब पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग बाएं तरफ लिखेंगे एक्स की तरफ, इधर लिखेंगे निगेटिव, -1, -2, -3, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इधर की तरफ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर की तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वाई में, तो ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव आएगा। और जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग को निगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4। कहने का मतलब है कि जो ओ एक्स हमारा दिखाई आपको दे रहा है, तो ओ एक्स जो है ना, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है।
और ओ एक्स डैश ले लेंगे, ओ एक्स डैश, तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगा। और हम लोग ओ वाई लेंगे, तो ओ वाई जो हम लोग का दिखेगा, ये ओ वाई हमारा हो जाएगा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। यदि हम लोग वाई ओ वाई डैश नीचे की तरफ ले रहे हैं, वाई डैश, तो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो इतना बात क्लियर हो गया। इधर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ आएंगे निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ आएंगे निगेटिव वाई एक्सिस। अब हम लोग को समझना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ कर देंगे किसी प्लेन पर, तो ये किसी प्लेन को 4 भागों में बांट देगा, और 4 भागों में जो बांटेगा, तो 4 भागों में जो हमको बांटेगा, जिसको प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश या चरण या पाद या क्वाड्रेंट हम लोग कहेंगे। तो हम लोग जब अपना क्वाड्रेंट का काउंटिंग करेंगे, तो हम लोग इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। हम लोग का जो सेंस होगा वह होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग कह सकते हैं वामावर्त दिशा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा। जब यहाँ से चलना स्टार्टिंग करेंगे, तो ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या प्रथम पाद है। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा बना रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो हमारा बनाएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और इधर से हमारा जो चला जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद, इसको चतुर्थ पाद। प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हमको पता चल गया कि हमारा जो नियामक तल है ये 4 भाग में बंटता है। जब 4 भाग में हमारा बटेगा, तो हमारा हर एक जो हमारा भाग होगा उस भाग को हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें ये भी बात जानना है कि नियामक तल में किसी भी बिंदु की स्थिति जो है उसको हम लोग x, y के क्रमिक युग्म के रूप में दिखाते हैं। नियामक तल में कोई भी बिंदु होगा हमारा, नियामक तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को, किसी बिंदु के निर्देशांक को वास्तविक संख्याओं के युग्म के क्रमिक युग्म x, y के रूप में दर्शाया जाता है। इतना बात लिखने से हमारा तात्पर्य एक ही है कि जब भी हम लोग अपना कोई भी पॉइंट का लोकेशन लिखना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग x वाला वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम लोग y वाला वैल्यू रखेंगे। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे है P, और इसका लोकेशन हम लोग को बताना है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे x वाला कि x के तरफ आएंगे तो ये कहाँ आएगा, तो x के तरफ 2 पे आ रहा है, तो इसका x का निर्देशांक है जो 2 है। अब y की तरफ हम लोग जाएंगे तो 1 पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे y का निर्देशांक आ जाएगा 1। तो बिंदु P का जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वह बनेगा 2, 1, जिसमें x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 1। निर्देशांक का मतलब ये होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस हम लोग क्वाड्रेंट में जाएंगे, जिस पाद में हम लोग जाएंगे, उसके अनुसार हमारा साइन भी चेंज करेगा। जैसे अब मान लीजिए कि इसमें जो हमारा कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x वाला भी हमारा पॉजिटिव होगा और y वाला भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब हम लोग आगे अब डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में
किसी पॉइंट का हमारा साइन क्या होगा। जैसे प्रथम पाद में निर्देशांकों का चिन्ह क्या होगा, द्वितीय पाद में निर्देशांकों का चिन्ह क्या होगा, तृतीय में क्या होगा और चतुर्थ में क्या होगा। आइए हम लोग अब आगे इसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नियामक तल है उसमें हर एक पाद का क्या हमारा चिन्ह होगा। देखिए ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। जैसे x x डैश, y y डैश और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। कभी भी हम लोग डिस्टेंस अपना देखेंगे तो मूल बिंदु से देखेंगे। इधर की तरफ हम जाएंगे तो हमारा साइन होगा पॉजिटिव, इधर की तरफ हम लोग आएंगे तो हमारा साइन होगा निगेटिव, और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखिए अब इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पाद और इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय पाद। ये हमारा हो गया तृतीय पाद और ये हमारा हो गया चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होगा तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है एक्स, तो एक्स वाला हम लोग इधर वाला ही वैल्यू रखेंगे इस लाइन का, और ये लाइन हमारा पॉजिटिव है तो पहला जो हमारा एक्स का वैल्यू आएगा वो सब पॉजिटिव रहेगा। और वाई वाला भी हम लोग इधर वाला वैल्यू रखेंगे। जो हमारी प्रथम पाद है यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना है, तो एक्स का निर्देशांक पॉजिटिव होगा और वाई का भी निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों हमारे निर्देशांक पॉजिटिव आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में। सबसे पहले एक्स लिखना है, तो जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट बना हुआ है यह निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि पहले माइनस होगा और उसके बाद वाई को लिखना है तो ये प्लस होगा। तो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट हमारा होगा माइनस कोमा प्लस। तीसरा वाला में हमारा आएंगे तो ये जो हमसे बना हुआ है यह हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से बना है। तो देखिए हम लोग आसानी से कैसे निकाल लेते हैं। पहले हम लोग को एक्स वाला लिखना है, तो हमारा जो एक्स वाला है वो निगेटिव है तो पहले माइनस, फिर हम लोग को वाई वाला लिखना है तो वाई वाला भी निगेटिव है नीचे की तरफ है तो माइनस। तो माइनस माइनस यदि दोनों माइनस में रहता है तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय पाद में है। और चौथा में हम लोग आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा निगेटिव वाई। पहले एक्स वाला लिखना है तो ये हमारा पॉजिटिव और फिर आ जाएगा हमारा निगेटिव, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। अब देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा पाद ये हो गया मतलब क्वाड्रेंट, और इसका चिन्ह साइन हमारा क्या होगा। तो हमारा ये आपका एक टेबल बन जाएगा जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन। ये सभी साइन को हम लोग लिख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है प्लस प्लस, ये हमारा साइन आएगा। सेकेंड वाला हमारा क्या होगा तो पहला वाला माइनस और फिर प्लस। थर्ड वाला में दोनों निगेटिव हमारा रहेगा ये यहाँ पे, और चतुर्थ वाला यानी फोर्थ वाला में हमारा होगा प्लस और माइनस। ये हमारे साइन होंगे। और ये साइन से रिलेटेड एग्जाम में हमारा सवाल आता है। क्या हमारा सवाल हो सकता है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या बनेगा समझिए। जैसे कहा जाएगा कि बिंदु 2,1 किस पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है, और हमारा ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रथम में, कि द्वितीय में, कि तृतीय में,
किस चतुर्थ में, किस पाद में स्थित है, बिंदु 2,1 किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 हमारा जो पहले लिखा है तो इसके आगे पॉजिटिव साइन का, 2 मतलब पॉजिटिव है, 1 का मतलब क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों हमारा पॉजिटिव है। और हम लोग सीधा समझिए, चलिए दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट में आएंगे और दोनों नेगेटिव तो सेकंड में, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे बोथ पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा और बोथ नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यदि फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव तो सेकंड में है, और फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला नेगेटिव तो फोर्थ में। तो ये इसका दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारा ये प्रथम पाद में जाएगा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और भी हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं कि बिंदु -4, -3 किस पाद में स्थित है। देखिए किस पाद में स्थित है हमारा सवाल हो गया। अब हमारा ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में आ जाएंगे। पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव तो सेकंड में रहेंगे, और पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव तो फोर्थ में रहेंगे। और यहाँ से एकदम ये VBI है, इस यहाँ से आना ही आना है, 100% है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है यहाँ से। तो यहाँ देखिए बोथ निगेटिव, तो हम लोग तो अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए कि दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट में, दोनों नेगेटिव तो थर्ड में आ जाएंगे। यदि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड में रहेंगे, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो हमारा रहेगा फोर्थ में। या ये समझिए, यदि दोनों का साइन इक्वल है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो या तो फर्स्ट या तो थर्ड में आएगा, नेगेटिव एगो पॉजिटिव सेकंड या फोर्थ में से होगा। तो पहले नेगेटिव आ गया, बाद में पॉजिटिव सेकंड कर देंगे, अब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो इसको फोर्थ कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, -4 -3, यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश के साथ जाएंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब बात ये हो गया कि हम लोग देख लिए कि क्वाड्रेंट में कहीं हमारा पॉइंट रहता है तो उस पॉइंट को हम लोग बता सकते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए अगला सवाल कि बिंदु 5, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश भी कहा जाता है इसको, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग मान लीजिए हमारा ऑप्शन दे दिया फर्स्ट में, कि सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में। तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, 5 पॉजिटिव है, -3 लिखा हुआ है नेगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फोर्थ है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट भी नहीं होगा, बोथ पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड में क्या होता है, एगो माइनस होता है प्लस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस में होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये भी नहीं होगा। और हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है कि पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोग किसी क्वाड्रेंट और उसके साइन को डिसाइड कर पाते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आगे कि हमारा जो आगे के कंसेप्ट, जैसे एक्स एक्सिस का कुछ विशेष नाम है, वाई निर्देशांक का कुछ विशेष नाम है, कुछ हमारे पॉइंट है जहाँ से हम लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उन सभी कंसेप्ट को हम लोग अपना समझते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है ये समझिए। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं जो हमारा ये चतुर्थांश से रिलेटेड है। देखिए ये हम लोग लंबवत उदग्र रेखा है और ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग कह देंगे एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब हम लोग इतना बात जान गए कि हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। इतना बात हमारा डिसाइड हो गया। अब आप ये समझिए कि अब हम लोग निर्देशांक लिखे हैं किसी भी पॉइंट का। सबसे पहले हम निर्देशांक लेना सीखते हैं मूल बिंदु का। तो जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरियां को हम लोग अपने ओरिजिन से मापते हैं। तो ओरिजिन पर हमारा एक्स का तो वैल्यू 0 है ही, साथ ही साथ वाई वाला भी वैल्यू 0 है, क्योंकि हम लोग यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे और वाई का वैल्यू 0 रखेंगे। एक्स का निर्देशांक 0 और वाई का निर्देशांक 0।
एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को समझना है, हम लोग समझिए सबसे पहले कि भुज क्या है। भुज एक चीज होता है कोटि। इन दोनों बातों को समझ लेते हैं, भुज और कोटि। तो भुज क्या है? तो एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। जो भी हमारे एक्स, जैसे यहाँ पे देखें 0,0 लिखा है, तो इसमें भुज का मान क्या होगा? तो 0, एक्स निर्देशांक देख लेंगे। कोटि का मतलब हमारा क्या है? तो वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए 0,0 लिखा है, तो यहाँ पे भुज का भी मान 0 है और कोटि का भी मान 0 है। जैसे आप उदाहरण समझिए, हमने क्या किया कि कोई पॉइंट पी लिया जिसका निर्देशांक मान लीजिए 5 और कोमा -4 है, और यहाँ आपसे हम पूछेंगे कि भुज का मान बताइए, तो भुज का मान क्या होगा? तो यहाँ पे भुज का मान जो हमारा होगा वो होगा 5। क्यों? क्योंकि भुज का मान हम लोग किसे कहेंगे? एक्स निर्देशांक को कहते हैं। जो पहले लिखा जाता है वही एक्स निर्देशांक है, जो बाद में लिखा जाता है वाई निर्देशांक है। तो एक्स निर्देशांक भुज का मान है, तो भुज का मान हो गया 5। और कोटि का मान यदि हम लोग देखेंगे, कोटि का मान, तो कोटि का मान कौन है? वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो वाई निर्देशांक सेकेंड वाला हमारा है, तो वाई निर्देशांक का मान यानी कोटि का मान -4 आ गया। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से हम लोग को भुज और कोटि हमारा है, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहेंगे और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। दो बात क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग कुछ निर्देशांक से संबंधित पॉइंट समझते हैं। जैसे बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि मूल बिंदु से ही सभी दूरी चालू होता है। तो एक्स निर्देशांक वहीं पर 0 होता है और वाई निर्देशांक वहीं पर 0 होता है, वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, चाहे हम लोग पॉजिटिव की तरफ जाएंगे या चाहे निगेटिव की तरफ जाएंगे। तो आएगा हमारा अगला पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक, या हम इसको नियामक भी कहते हैं। कई जगह पर हम लोग को नियामक भी लिखा रहेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 यानी कि 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और बात आया कि मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग कर लिए, लेकिन थोड़ा और भी आगे हम अपना समझदारी विकसित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो ये डिसाइड कर ले कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका हम लोग निर्देशांक कैसे लिखेंगे, यहाँ होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर होगा कैसे लिखेंगे और इधर होगा कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट हमारे यहाँ पे है और पॉइंट ये हो गया ए, और इसका निर्देशांक हम लोग को बताना है। तो यदि मान लीजिए कि ये 1 है और ये वाला 2 है, आगे मान लीजिए 3 है, तो एक्स पर ये कितना दूरी पे है? तो एक्स पर इसकी दूरी है 2, तो एक्स निर्देशांक हो गया 2। अब वाई पर कितना दूरी पर है? तो वाई पर तो ये ना ऊपर गया है ना नीचे आया है, एकदम एक्स से पर है, तो ये में वाई वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे 0। वाई वाला हम क्या ले लेंगे? 0। अब आइए तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, मान लो इसके नाम लिख देते सी, यहाँ हो गया 1, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 3। तो अब इसमें कोई पूछे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो एक्स का वैल्यू एकदम सामने आ जाएंगे, 0 है। तो एक्स का वैल्यू सबसे पहले तो हम लोग को एक्स से लिखना रहता है, तो एक्स का निर्देशांक आ जाएगा 0। हाँ, वाई पर डिस्टेंस तय किया है, वाई पर डिस्टेंस तय किया है कितना? 3, तो 0,3। तो दो बात यहाँ से हम डिसाइड कर लिए कि कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई वाला वैल्यू 0 होगा, और यदि वह वाई पर एक्सिस पर स्थित है तो उसका एक्स वाला वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कहने का मतलब है कि आप उसको समझिए कोटि। वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं,
एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक का मान शून्य होता है, शून्य होता है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जितने भी बातें हम लोग कर रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक का मान हमारा क्या होता है, शून्य होता है। कोटि का मान क्या होता है, शून्य होता है। या इसको हम लोग दूसरे अपना लहजा में भी बोल सकते हैं क्या, कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक में एक्स वाला वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा, क्योंकि वो एक्स अक्ष पर स्थित है। लेकिन वाई वाला वैल्यू क्या रहता है, 0। तो एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में रहता है। जैसे 2,0 कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। -2,0 कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। 3,0 कहाँ है, तो एक्स अक्ष पे। सीधी बात है कि एक्स अक्ष पे यदि है तो उसका वाई निर्देशांक यानी कोटि का मान शून्य होगा। ये बात कन्फर्म हो गया। अब आपसे हम कल जाके ये बात पूछ दें कि 5,0 बताइए कि ये किस अक्ष पर है, तो हम लोग सीधा देखेंगे कि वाई वाला वैल्यू 0 है तो वही एक्स अक्ष पर है। सीधी लाइन, एक लाइन में चूंकि ऑब्जेक्टिव बनता है तो कई तरीके से बन सकता है। पूछ देगा 5,0 कहाँ पर स्थित है, तो एक्स अक्ष पर स्थित है। और उसमें भी एक्स का मान पॉजिटिव है तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित है। और यदि इसमें भी एक्स का मान मान लो -5 दे देंगे तो हम कहेंगे कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में स्थित है। ये किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह एक्सिस पर स्थित है, अक्ष पर स्थित है। इसलिए हम लोग इसका प्लस और माइनस का साइन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 को हम लोग आज तक ना पॉजिटिव ना नेगेटिव किसी में नहीं मानते हैं। इसलिए ये जो हमारा 5,0 है ये अक्ष की धनात्मक दिशा में है। चलिए अब आगे वाला पॉइंट हम लोग समझते हैं। ये वाला पॉइंट हम लोग समझ के अब हम वाई अक्ष वाला भी लिख लेते हैं कि वाई अक्ष पर कोई हमारा पॉइंट होगा तो वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक कहने का मतलब है कि हम लोग उसको क्या समझेंगे, भुज, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो ये वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी कि भुज का मान शून्य अर्थात हम लोग कह सकते हैं 0 होता है। इसी बात को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा। तो पहला बात समझ लेना है कि पहले तो जब कोई भी निर्देशांक लिखे, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, चाहे एक्सिस पर हो, पहले एक्स वाला हम लोग निर्देशांक लिखेंगे तब वाई वाला लिखेंगे। ये नहीं कि हम वाई वाला पहले लिख देंगे एक्स वाला पहले बाद में लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का वैल्यू, वाई अक्ष पर देखिए यहाँ पे पॉइंट सी था, इसका एक्स का वैल्यू क्या था 0, और वाई का वैल्यू जो यहाँ पे स्थित होगा वो हो जाएगा। तो इसका एक्स का वैल्यू होगा 0 और वाई का वैल्यू होगा कुछ वाई, और वाई का मान हमारा वैरी करेगा। यदि ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा तो निगेटिव में रहेगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक का मान शून्य होता है और वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक का मान शून्य होता है। या ये समझिए कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो हम लोग एक्स का कोई वैल्यू लिखेंगे और वाई का वैल्यू 0 लिखेंगे। और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो हमें एक्स का वैल्यू रखेंगे 0 और वाई का कोई हमारा वैल्यू होगा। अब आपसे हम पूछ देंगे कि आप बताइए कि 3,0 कहाँ पर स्थित है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका y के वैल्यू क्या है 0, और y का वैल्यू यदि 0 कहाँ पर रहता है, x अक्ष पे रहता है। तो y का वैल्यू यदि 0 x अक्ष पे है तो हम इसका कहने का मतलब है कि ये कहाँ पे है, y का वैल्यू 0 है तो ये x अक्ष पे है। अब यहाँ पे आइए, जैसे 0,3 लिखा रहेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 दिया है तो ये y अक्ष पे चल जाएगा। तो हम लोग कभी भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट गड़बड़ा आएगा, ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा कि 3,0 0,3 बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। एगो पॉइंट एक्स अक्ष पे है तो एगो पॉइंट वाई अक्ष पे है। 3,0 को देखिएगा तो एक्स अक्ष पे आएगा और 0,3 को देखिएगा तो वाई अक्ष पे आएगा। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि x, y बराबर है y, x के, ये नहीं हो सकता है।
ये हमारा कभी बराबर नहीं हो सकता, इस बात को आप समझिए। एक्स कोमा वाई जो है कभी भी बराबर नहीं हो सकता है वाई कोमा एक्स के, लेकिन हम लोग को एक कंडीशन है कि एक्स और वाई आपस में बराबर ना होना चाहिए, नहीं तो बराबर हो जाएगा। जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई मतलब एक्स और वाई आपस में यदि बराबर ना हो तो एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आप समझिए। मान लो कि हम एक्स का भी वैल्यू 2 रखते हैं और वाई का भी वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2,2 आप प्लस 2 देंगे तो 2,2 तो बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारा अपना कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई का वैल्यू यदि बराबर नहीं है तो कभी भी एक्स कोमा वाई वाई कोमा एक्स के बराबर नहीं हो सकता है। अब एक्स का और वाई का जैसे यहाँ पे 2,1 रख लेंगे तो 2 यहाँ मान लो 2 और 1 हो जाए, जब प्लस देंगे तो 1,2 हो जाएगी, आपस में बराबर नहीं है। ये हमारी बातें हो गई। अब देखिए किसी भी बिंदु से यदि हम लोग लंबवत दूरी देखेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी, तो हम उसको क्या कहेंगे? और वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी पूछा जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने फिगर के माध्यम से। जैसे ये देखिए हमारा हो गया फिगर, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और हमारा हो गया मूल बिंदु। अब हमारा मान लीजिए कि हम अपना पॉइंट अब रखते हैं, जैसे आप समझिए हमारे इधर पॉजिटिव रखना है 1 2 3, इधर निगेटिव रखना है -1 -2, ऊपर पॉजिटिव रखना है 1 2। अब मान लीजिए हमारा पॉइंट कोई यहाँ पे है P। अब हम कहेंगे कि P का निर्देशांक आप हमको बताइए, तो आप सीधा कर देखिए कि ये एक्स पे कितना दूरी पे है, तो एक्स पे 3 इकाई की दूरी पे है, और वाई पे कितना दूरी पे है, तो 2 इकाई की दूरी पे है। तो पहले एक्स वाला वैल्यू लिखेंगे तो एक्स वाला वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, और वाई वाला वैल्यू जो हम देखेंगे तो 2 है, तो 3,2 आ गया। आगे देखिए हम लोग अब इससे क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं, ये बात को हम लोग समझते हैं। देखिए अब आपसे यहां से कहा जाए कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये वाला यहां से दूरी हम लोग परपेंडिकुलर कर देंगे, और ये परपेंडिकुलर दूरी का वैल्यू कितना है, तो 2 है। और हम कहें किसी बिंदु का वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई से हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, और ये परपेंडिकुलर दूरी का वैल्यू आप देखिएगा तो यह जगह 3। तो अब जब हम लोग एक अक्ष से लंबवत दूरी देख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आया है 2, और 2 किसका मान है यहाँ पे, तो वाई नियामक का मान है, और वाई नियामक कहिए चाहे निर्देशांक है, इसी को हम लोग कहते हैं कोटि। और ये 3 किसका मान है, तो ये 3 मान है हमारा एक्स नियामक का, और एक्स नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। चलिए तब अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कि पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है। पहला पॉइंट हमारा बनता है कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक अर्थात कोटि के बराबर होता है। कोटि के बराबर होता है। किसी बिंदु का एक अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक अर्थात कोटि के बराबर होता है। जैसे यहां से देखिए ये बिंदु P हो गया, एक अक्ष से लंबवत दूरी कितना आया, 2 आया, और 2 किसका वैल्यू है, वाई निर्देशांक का वैल्यू है। अब आइए दूसरा पॉइंट भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी बिंदु का वाई अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का
एक्स निर्देशांक अर्थात भुज के बराबर होता है, के बराबर होता है किसी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी। अब देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी देखेंगे, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और बिंदु का लंबवत दूरी देखेंगे 3 आया, और 3 किसका मान है, x निर्देशांक का मान है। सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि बिंदु 5,-7 का x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है। एक बात यहां ध्यान रखना है कि जब हम लोग से दूरी पूछा जाए तो ये निगेटिव और पॉजिटिव से हमको फर्क नहीं पड़ता है, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, दूरी कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं। अब हम कहीं मान लीजिए चल गए 5 किलोमीटर तय करके, तो बोलेंगे नहीं कि -5 किलोमीटर गए, हम 5 किलोमीटर बोलेंगे, चाहे हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो यहाँ क्या बोलेगा, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वाई निर्देशांक के बराबर होता है। तो वाई निर्देशांक से कितना है, -7। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, दूरी, लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हमारा आ जाएगा 7। -7 नहीं बोलेंगे, 7 बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा ही सवाल आप समझ सकते हैं कि बिंदु 4,3 का y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी कितनी है। बिंदु 4,3 का y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। अब y अक्ष से लंबवत दूरी पूछा गया, तो हमने क्या बताया, किसी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कितना है, 4। तो y अक्ष से लंबवत दूरी हमारा आ जाएगा 4 इकाई। तो ये हमारा बात समझ में आ गया। ये भी जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग गलत कर देते हैं। बच्चा क्या देखता है, y अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है तो y वाला देख के बना देगा, 3 आंसर हो जाएगा। वो बोला है कि x अक्ष से लंबवत दूरी किसी बिंदु का, यहाँ पे सवाल पूछा कि x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, x अक्ष से लंबवत दूरी, तो x का वैल्यू बता देगा, गलती हो जाएगा। x अक्ष से लंबवत दूरी पूछेगा तो हमको y का निर्देशांक बताना है पॉजिटिव में, और y अक्ष से लंबवत दूरी पूछा जाएगा तो हमें x का निर्देशांक बताना है पॉजिटिव में। चलिए थोड़ा आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति को, जैसे हमारा पॉइंट का निर्देशांक दिया जाएगा तो हमारा जो निर्देशांक है वह हमारा कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर दिखा सकते हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 1-2 बात और भी है जिसको हम आपको लिखा देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु है, इससे पहले अभी हम लोग लिखे थे कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप बताइए कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा क्या बनेगा। तो देखिए समीकरण क्या है, समीकरण वह आपका संबंध है चरों के बीच में जो हमें बताता है कि उस रेखा पर या उस समीकरण में जितना भी पॉइंट आएगा उस सबको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे अब एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा उस सभी बिंदु को वेरीफाई करना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा उस सभी बिंदु में y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और समीकरण हमको यही बताता है कि हर एक बिंदु के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पे हर एक बिंदु के लिए कौन सी चीज सेटिस्फाइड है, y का मान 0। समीकरण वह आपका संबंध है जो हमको बताता है कि रेखा पर स्थित सभी बिंदु को वह सेटिस्फाइड करेगा। तो रेखा पर यदि एक्स अक्ष की बात करेंगे तो एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है।
सभी बिंदु में कौन चीज सेटिस्फाइड कर रहा है कि y बराबर 0, y बराबर 0। कोई पॉइंट यहाँ होगा तो उसका भी y का मान 0 होगा, पॉइंट यहाँ होगा तो y का मान 0। मतलब रेखा का जो भी y, कोई भी पॉइंट, रेखा पर अनंत बिंदु है, आप कोई भी बिंदु उठा लीजिए और उसका y का निर्देशांक पूछेगा तो 0 होगा। अब ये हमको मतलब नहीं कि वो कहाँ पे है, एक अक्ष पे है तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए एक अक्ष का समीकरण हम लोग कहते हैं कि y इज इक्वल टू 0। एक अक्ष का समीकरण क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0। अब वही बात तो सेम y अक्ष पे हर एक बिंदु होगा, हर एक बिंदु का इक्वेशन आपका x बराबर 0 होगा, क्योंकि x का मान क्या होता है, हर एक बिंदु के सेटिस्फाइड है, हर एक बिंदु में 0 0 आएगा, तो यहाँ पर y बराबर 0 सेटिस्फाइड है, यहाँ पे हर एक बिंदु में x बराबर 0 आएगा, तो y अक्ष का समीकरण आपसे पूछा जाएगा, y अक्ष का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस, तो हम इसको बताएंगे x इज इक्वल टू 0। और ये भी एक फैक्ट है अपने आप में कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। फिर देखिए आगे हम लोग अब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को नियामक तल में कैसे हम लोग दिखा सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे किसी भी बिंदु की स्थिति नियामक तल में किसी बिंदु की स्थिति, मतलब उसका लोकेशन देख के हम लोग बता देना है कि वो कहाँ पे स्थित है। जैसे हम आपको बहुत सारे पॉइंट दे देते हैं, जैसे पहला पॉइंट हमारा रख दिए 2,3 है, इसको भी दिखाना है, -4,3 को दिखाना है, -3, -5 को दिखाना है, 0,2 को दिखाना है, 5,0 को दिखाना है। इसमें नाम रख देते हैं हम लोग, इसी है तो आगे हमारा डी हो जाएगा, 0,2, 5,0। फिर आगे हम लोग ले सकते हैं कि -3,0, फिर हम ले लेते हैं 0,-4, फिर हम लोग आगे ले लेते हैं 5,-4। इन सभी पॉइंट को हम लोग सीखेंगे कि हम लोग यदि हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन दिया जाएगा तो उस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग इसको कैसे दिखा पाएंगे, कैसे डिनोट कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्स डैश, इसको बोलेंगे वाई वाई डैश, और दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे काटते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, वो से दिखाते हैं। और जितना भी डिस्टेंस हम लोग लिख देंगे सभी डिस्टेंस को हम लोग ओरिजिन से ही लिखेंगे। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव है, इसको हम लोग कहेंगे इधर की तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, इधर की तरफ लिखेंगे नेगेटिव को, ऊपर की तरफ लिखेंगे पॉजिटिव को, और फिर नीचे की तरफ हम लोग लिखेंगे नेगेटिव को। चलिए देखा जाए तो इधर की तरफ हम लोग पॉजिटिव लिखना है, तो हम लोग देख लेंगे कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट 5 तक गया हुआ है, तो 5 तक हम लोग अपना ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। ऊपर भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। इधर की तरफ भी हम लोग लिख लेंगे, तो इधर तरफ निगेटिव लिखना है, इधर पॉजिटिव लिखेंगे तो इस साइड में लिखेंगे निगेटिव। और फिर आप ये मत सोच ले इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, नहीं, इधर ऑलवेज पॉजिटिव लिखना है और इधर ऑलवेज निगेटिव लिखना है। तो इधर की तरफ हम लोग लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। जब नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब हर एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे अपना लोकेट कर देंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे। जैसे ए को लोकेट करना है 2,3,
तो अब सबसे पहले आपको समझना है कि पहले का वाला जो वैल्यू लिखा है 2 हुआ, बाद वाला वैल्यू क्या है 3। तो सबसे पहले हम 2 तक पहुंच जाएंगे, फिर 2 से हम लोग जाएंगे ऊपर 3 पर। यहाँ पे देखिए पहले x, तो x हम लोग चल जाएंगे 2 पे पहुंच गए, और 2 से लंबवत ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो ऊपर बढ़ना है, नेगेटिव होगा तो नीचे आना है। तो पॉजिटिव में 3 है तो 3 के सामने पहुंच जाएंगे एकदम यहाँ। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट है 2,3, क्योंकि जब यहाँ से लंबवत खींचेंगे तो ये हमारा 2 पर जाएगा, इधर 3 पे जाएगा, x वाला में 2 पर मिल जाएगा, y वाला में 3 पर मिल जाएगा। तो a को हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे 2,3, और ये हमारी जो लोकेशन है यही है। b के लोकेशन के बारे में बात करते हैं, -4। तो पहले आप -4 पे आ जाइए, यहाँ पे -4 पे हम लोग आ गए। अब हम लोग को अगला पॉइंट देख के हम लोग देखेंगे कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो हम लोग को 3 है, 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव 3 के एकदम साथ 3 के सामने चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 से भी मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो 3 से भी मिल जाएगा। तो हमारा पॉइंट बी हो गया। बी का वैल्यू हो जाएगा -4,3, एक्स में वैल्यू -4 और वाई में वैल्यू 3। सी के पास आएंगे -3, -5, तो एक्स का वैल्यू -3 यहाँ आ जाएंगे, और वाई का वैल्यू -5 जाना है, तो यहाँ से एकदम नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यदि एक्स के सामने देखिएगा तो हमारा -3 पे मिलेगा, और वाई के सामने मिलेगा तो -5 मिलेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, -3, -5। ये ए हो गया, ये बी हो गया। जैसे अब ए का पॉइंट आप देखिएगा तो ए 2 में मिल जाएगा, फिर 3 में मिल जाएगा। ऐसे दिखाना जरूरी नहीं, फिलहाल में हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आप समझ पाइए कि पहले एक्स फिर वाई। यहाँ भी एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे मिलता है, वाई एक्स पे मिलता है। और वाई का वैल्यू 2, तो वाई का जहां भी वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू 2 है, तो इसलिए पॉइंट यहीं पे है 0,2, यहीं पे एक्स का वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब यहाँ बोला है एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू 0 कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पे मिलेगा। तो एक्स अक्ष पे जहाँ 5 होगा वही ये पॉइंट है, तो एक्स अक्ष पे 5 यहाँ पे है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ई 5,0। आगे है -3,0, तो फिर इसका वैल्यू 0 दिया है वाई का वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होता है, तो जहाँ पे -3 होगा वहीं पे ही पॉइंट होगा। तो -3 यहाँ पे है, तो -3 यहाँ पे है, तो ये एफ वाला पॉइंट जो हमारा है -3,0 ये यहीं पे आएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे जी वाला पॉइंट, ये लिखा है 0,-4, 0,-4 है आपका। तो 0,-4 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये वाला हो गया 0 और यहाँ -4, तो एक्स का वैल्यू 0 है तो ये वाई पे होगा। तो देखेंगे यहाँ पे -4 हमारा वाई पे मिल रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे जी से, ये होगा 0,-4। आगे हमारा है एच, और एच जो हमारा है वह क्या है 5,-4। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस पर 5 पे जाएंगे, 5 पे यहाँ हो गया, और -4 बोला है तो निगेटिव नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ -4 के सामने आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट जो है एच है, ये है 5,-4। इस प्रकार से नियामक तल में हम लोग किसी भी बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। अब यहाँ समझना है कि जैसे अब ये अब पूछ देगा कि ये 2,3 किस पाद में स्थित है, तो ये देखिए प्रथम में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बी के बारे में पूछा जाएगा बी कहाँ पे स्थित है, तो बी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। यदि हमसे पूछा जाएगा सी कहाँ स्थित है, तो सी हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। आगे हम लोग देखिए जैसे एच हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। अब आगे हम देखेंगे 5,0, तो 5,0 जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पर है। एफ के बारे में देखेंगे तो एफ हमारे किधर की तरफ है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यह निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये डी के बारे में देखेंगे, डी कहाँ पे है, तो यह वाई एक्सिस में है, और वाई एक्सिस पर ये ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव होगा हमारा। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। यदि हम लोग बात करेंगे जी के संदर्भ में, तो जी हमारा क्या होगा, तो जी हमारा हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी हमारा पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट प्लेन में, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। आगे हम लोग आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे कोई रेखा होगा तो उस रेखा को हम लोग नियामक तल में कैसे दिखा पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे
किसी रेखा को नियामक तल में प्रदर्शित करना। देखिए, रेखा के पास अपना समीकरण है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि x इज इक्वल टू 2, तो ये भी हमारा रेखा को बता रहा है। और y इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये भी हमको एक रेखा का समीकरण बता रहा है। अब x बराबर 2 हो, y बराबर 3 हो, या पहले समझिए x इज इक्वल टू लिख दिया -1, या y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया -4। इन सभी को दिखलाना है हम लोग को, तो हम लोग नियामक तल में कैसे दिखा सकते हैं? तो नियामक तल में जो दिखाने का तरीका होगा वो समझिए। ये हमारा हो गया x एक्सिस, x डैश, y डैश, और ये हमारा हो गया ओरिजिन O। हम अपना पॉइंट यदि रखते हैं तो इधर की तरफ पॉजिटिव रखना है, तो 1 2 3 4 5। इधर की तरफ हम लोग आएंगे तो निगेटिव, -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4। नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो निगेटिव में आएंगे, -1 -2 -3। अब देखिए हम लोग क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 दिखाना है हम लोग को। तो x इज इक्वल टू या पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो 2 हमको यहाँ मिलेगा। अब x इज इक्वल टू 2 जो है हमारा एक लाइन है, और वह लाइन जो है एक अक्ष के समांतर होगा, लेकिन x का वैल्यू 2 होकर के जाएगा। तो वैसा लाइन खींचना है जिसमें x का वैल्यू 2 रहे, चाहे y का मान कुछ भी रखें। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 2 से होते हुए एक समांतर रेखा खींच देंगे जो y अक्ष के समांतर होगा। तो x इज इक्वल टू 2 को ये बता रहा है, जो ये लाइन है x इज इक्वल टू 2 को दिखा रहा है। अब इसमें आप y के वैल्यू कुछ भी रखिए, लेकिन x के वैल्यू 2 ही आएगा। जैसे अभी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब ये पॉइंट हमारा A हो गया। अब A वाला पॉइंट के लिए y का तो मान 4 है, लेकिन x का वैल्यू यदि हम देखेंगे तो x का वैल्यू हमको 2 ही मिलेगा। तो x का वैल्यू 2 मिला और y का वैल्यू मिल गया 4। अब जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट हमारा B हो गया, तो इसके लिए यदि देखेंगे तो मान लीजिए कि हमारा 2 पर आ गया, ये -2 हो गया। तो y का वैल्यू -2 है, लेकिन x का वैल्यू अभी भी देखेंगे तो 2 आएगा, 2 -2। कहने का मतलब है कि जो ये लाइन है, ये लाइन हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप y के वैल्यू कुछ भी रखो, x का वैल्यू हमेशा आपको 2 मिलने वाला है। यहाँ भी 2 आपको मिला, यहाँ भी 2 मिला। इस प्रकार इस रेखा पे अनंत बिंदु हैं, और अनंत बिंदु में सभी बिंदुओं का x निर्देशांक का वैल्यू 2 होगा और y निर्देशांक का वैल्यू बदलते रहेगा। अब y इज इक्वल टू 3 आपको दिखाना है, तो y इज इक्वल टू 3 आपको यहाँ मिलेगा। y एक्सिस ये है और पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है, तो ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। अब y इज इक्वल टू 3 जब हमको दिखाना है तो y का वैल्यू हमेशा 3 रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को रेखा इधर से खींचना पड़ेगा, और ये हमारा जो रेखा है y इज इक्वल टू 3 को बता रहा है। अब इस रेखा पर जितना भी पॉइंट होगा उस सबका वैल्यू, y का वैल्यू 3 रहेगा, x का वैल्यू बदलते रहेगा। जैसे आप ये वाला पॉइंट ले सकते हैं P, तो इसमें x का वैल्यू -3 है, लेकिन y का वैल्यू देखेंगे तो सामने जाएंगे तो 3 ही मिलेगा। यहाँ हमारा कोई पॉइंट ले लेंगे Q, तो इसमें हमारा x का वैल्यू 5 हमको मिल रहा है, लेकिन y के सामने आएंगे तो हम लोग को मिलेगा 3। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा x एक्सिस के समांतर जो लाइन है उसमें y का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। जैसे यहाँ भी 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला। अब हमारा x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 हमारा यहाँ पे है, तो -1 x इज इक्वल टू -1 खींचना होगा, तो हम लोग यहाँ से कैसे खींच सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -4 दिखना है, तो -4 हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे एक स्टेप और, तो y इज इक्वल टू -4 को खींचना होगा तो हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू -4। हमारा यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनता है वह क्या बनता है ये समझना है। जो हमारा x इज इक्वल टू a का जो लाइन होगा वह होगा y अक्ष के समांतर।
और y इज इक्वल टू जो ए वाला लाइन होगा वह होगा x अक्ष के समांतर। y इज इक्वल टू ए का कोई भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे वह x अक्ष के समांतर आएगा, और x इज इक्वल टू ए का कोई भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो y अक्ष के समांतर आएगा। तो x इज इक्वल टू ए हमें क्या बता रहा है, तो वैसा देखा है जो x का वैल्यू a से है और y अक्ष से वह गुजर रहा है और y अक्ष के समांतर है। यहाँ पे y इज इक्वल टू ए हमें क्या बता रहा है, तो वह हमारा रेखा है जो y बराबर a से गुजर रहा है और x अक्ष के समांतर है। तो कहने का मतलब है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y इज इक्वल टू ए होगा। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो x इज इक्वल टू ए होगा। इस प्रकार हम लोग किसी रेखा को नियामक तल में प्रदर्शित करने का नियम समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के सभी फार्मूला और सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।